चलिए, जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ डिस्कस, ये आपका जेई मेन 2024 का बुक है। यहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है ये बताने के लिए कि जेई मेन के सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, स्पेशली मैथमेटिक्स के जिसमें बच्चों का स्कोर सबसे कम आता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ जहाँ पे आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप तैयारी करते हो जेई मेन की तो एटलीस्ट शुड गिव अ ट्राई ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको ट्राई करना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वीडियो का एंड तक और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना इसमें समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन में क्या था, आपको पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जब भी ये लिखा होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसका मतलब है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। उन्हें इससे मतलब नहीं कि एक्स की क्या वैल्यू आ रही है। हम जो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आपको ध्यान रखना है कि मुझे सॉल्व करने से ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि कितने आंसर्स पॉसिबल है। आंसर्स क्या आएंगे इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी लिखा होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आंसर्स क्या आएंगे दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, कितने आंसर्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। और जब भी ये लिखा होता है नॉर्मली वी डू द ग्राफ, नॉर्मली वो ग्राफ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहां पे ग्राफ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको ग्राफ ड्रॉ करने में। आपको देखना है क्या लिखा है इधर, इक्वल टू जीरो। तो ये एक्सप्रेशन जीरो कब कब हो सकता है, ये एक्सप्रेशन जीरो कब कब हो सकता है, ये आपको देखना है। एक्स की क्या क्या वैल्यू लेंगे तो जीरो होगा। तो आपको ध्यान कहाँ रखना है, ध्यान रखना है कि अगर मैं इस पार्ट को देखूं, इस पार्ट को ध्यान से देखिए, वाला पार्ट जो ब्रैकेट में दिया हुआ है और एक ब्रैकेट के बाहर है, इतना दिख रहा है क्लियरली कि अगर ये एक्स जीरो होगा तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये अगर जीरो हो गया तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो एक तो आंसर दिख ही रहा है हमें कि एक्स अगर जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहां से हो सकता है, अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो है दैट मीन्स आइदर ये वाला जीरो, जीरो यहां से हो सकता है या जीरो यहां से भी हो सकता है। यहां से जीरो होगा उसकी कितनी वैल्यू आएगी वो आपको समझना था कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 5 मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 6 टाइम एक्स माइनस 2 मॉड इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 2024 में पहली बार नहीं आया, इससे पहले हर साल इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन तो होता ही है। तो अगर आप तैयारी करते हो आईटी जेईई की तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांगली कमांड में होने चाहिए। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये एक्स स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। और मॉड में चाहे आप कोई भी नंबर दो, आउटपुट तो इसका भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा। जितने भी मॉड है ना, मॉड के अंदर एक्स की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, डाल सकते हो आप, बट फाइनली क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। फाइनली क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। तो सारे के सारे टर्म तो पॉजिटिव है, या कम से कम जीरो हो सकता है, कम से कम ये जीरो हो सकता है। बट अगर ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये वाला जीरो नहीं होगा। अगर आपने एक्स को जीरो किया तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये टर्म जीरो नहीं होगा, टर्म जीरो नहीं होगा। मतलब पॉइंट ये है कि ये एक साथ जीरो होने वाले नहीं है। और एक्स इक्वल टू जीरो एक केस तो आप ले ही चुके हो यहाँ पे। अब मान लो अपने एक्स बोला सर 1 ले लेते हैं, अगर 1 लोग ये जीरो होगा, बट ये वाला जीरो नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका जीरो। सो अगर सभी के सभी टर्म पॉजिटिव है या फिर कम से कम जीरो है, वी कैन से इट कैन बी लीस्ट जीरो, इट कैन बी कम से कम जीरो, कैसे मोर देन इक्वल टू जीरो। ये भी क्या है, मोर देन इक्वल टू जीरो। ये भी क्या है, मोर देन इक्वल टू जीरो कह सकते हो आप, मोर देन इक्वल टू जीरो। तो जीरो कब हो सकता है, जब सारे के सारे टर्म्स जीरो, और सारे के सारे टर्म्स एक साथ कभी भी जीरो नहीं हो। क्यों, क्योंकि अगर ये जीरो करूंगा एक्स रखना पड़ेगा 1 मुझे, और एक्स करूंगा 1 ये वाला हो जाएगा कुछ और, ये हो जाएगा हमारा 1। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां से क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशंस। यहां से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, और यहां से एक सॉल्यूशन आया x इक्वल टू जीरो। सो आपका इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 1। ओनली 1 आंसर आपको मिलेगा, एंड दैट आंसर इज बेसिकली जीरो।
होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या था ये। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी में आ चुके हैं जहां पे आपको ये समझना है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ मॉड्यूलस। इसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया जा सकता था बाय गिविंग माइनस। अगर कहीं भी लगा दिया माइनस, यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा एडवांस लेवल पे, फिर मेंस का रहेगा नहीं, क्योंकि फिर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। बट मेंस में सारे के सारे टर्म क्या दे देंगे आपको, पॉजिटिव। अब यहाँ पे x-2 लिखा होता या x-200 लिखा होता, उससे फर्क नहीं पड़ता। x-1 लिखा होता या x-100 लिखा होता, उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली सारे के सारे टर्म क्या है, पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।